G20 से लेकर ब्रिक्स 2026 तक भारत ने खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनाया। तकनीक साझा करना हो या वैक्सीन पहुंचाना, भारत आज दुनिया का फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सच्चा दोस्त बन चुका है। यूएनएससी सुधार, G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना, इंडो पैसिफिक में क्वाड को मजबूत करना, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने भारत को लीडिंग पावर के तौर पर स्ट्रांगली पोजीशन किया है। भारत ने जहां पर खुद को सशक्त बनाया तो आत्मनिर्भर भारत से अब दुनिया दंग है, जिसका नतीजा है कि तकनीक को स्ट्रैटेजिक वेपन बनाकर भारत ने यूपीआई, आधार और कोविन प्लेटफॉर्म को दुनिया के साथ साझा किया। आज सिंगापुर, फ्रांस और यूएई जैसे देशों में यूपीआई चलता है और तकनीक के अलावा भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली डिप्लोमेसी इस वक्त अपने गोल्डन एरा में है। मार्च 2026 तक की स्थिति के मुताबिक भारत ने कुल 18 से 20 से अधिक व्यापारिक समझौते, जिसमें एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सीईपीए और सीईसीए इसे शामिल किया, दूसरे देशों के साथ किए जो कि दुनिया के 50% से अधिक देशों को कवर करते हैं। मोदी सरकार के पिछले 2 से 3 सालों में भारत ने स्पीड, स्केल और स्किल के साथ साथ कई बड़े विकसित देशों से ऐतिहासिक समझौते किए हैं। एक बार इन समझौतों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात भारत और यूरोपियन संघ के बीच हुए एफटीए की बात करेंगे, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा गया। जनवरी 2026 में भारत और यूरोपियन संघ के 27 देशों के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ। फिर भारत और यूके ट्रेड डील। जुलाई 2025 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। अप्रैल 2026 से यह ट्रेड डील लागू होने जा रही है। पीएम मोदी की यूके यात्रा के दौरान यह ट्रेड डील हुई। ब्रेक्जिट के बाद यूके की सबसे बड़ी यह ट्रेड डील है, जिसमें 99% भारतीय एक्सपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी और ट्रेड में $34 बिलियन की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब इस एफटीए लागू होने के बाद भारत के 99% एक्सपोर्ट पर जीरो ड्यूटी रहेगी। इससे इंडियन गारमेंट्स और फुटवेयर बिजनेस को सर्ज मिलेगा। फिर इंडिया ओमान सीईपीए। प्रधानमंत्री मोदी की ओमान यात्रा के दौरान सीईपीए पर साइन हुआ। न्यूजीलैंड के बाद यह भारत का साल 2025 का सबसे लेटेस्ट समझौता है, जिसमें 98 to 99% भारतीय एक्सपोर्ट्स को ओमान में ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया। इस समझौते के बाद दोनों देशों का ट्रेड वॉल्यूम $10.5 बिलियन से बढ़ने की उम्मीद है। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, फार्मा, एनर्जी को इससे बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। भारत वो देश बन चुका है जिसने ये साबित कर दिया कि अगर मन में इच्छा है तो कोई रास्ता रोक नहीं सकता। भारत की अमेरिका से भी समझौते को लेकर बातचीत चल ही रही थी, लेकिन फिर टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका से आए फैसले के बाद ये डील फिलहाल रुकी हुई है। और दूसरी तरफ अब अमेरिका ईरान के साथ जंग में इन्वॉल्व है। ऐसे में भारत इस ओर भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। साथियों, 21वीं सदी का एक कालखंड न भूतो न भविष्यति जैसा है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका है, सप्लाई चेन फिर से तहस नहस हो रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्राथमिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं और ऐसे कालखंड में हमारा भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया इतिहास के जिस महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ी है, उस पड़ाव पर जिस देश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है भारत। भारत दुनिया का ग्रेविटी सेंटर है। भारत हमेशा से डायलॉग में विश्वास रखता है। वहीं देश खुद को सशक्त बनाने के लिए दिन रात भी जुटा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन उसकी सेल्फ रिलायंस डिप्लोमेसी को बताता है। भारत का डिफेंस सेक्टर एट प्रेजेंट
अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा है। साल 2026 के ताजा आंकड़े और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। साल 2014 से 15 में जो डिफेंस प्रोडक्शन करीब 46,429 करोड़ था, वो साल 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और ये पहले के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत करीब 100 देशों को अपने डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, डोर्नियर 228 विमान और चेतक हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों की ग्लोबल डिमांड बेहद हाई है। ये मेक इन इंडिया का ही दम है कि आज भारत के हथियारों की धमक दुनिया में गूंज रही है। ये मेक फॉर इंडिया की ताकत ही है कि पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के बाद से घिघी बनी है, तो चीन जैसा शक्तिशाली देश आज भारत की अटैकिंग फोर्स को देखकर यही कहता है कि कहो ना प्यार है। भारत कुछ ही सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। कहावत है कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है और भारत यही उगता हुआ सूरज है जिसको पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है। और यही असल में न्यू इंडिया की विराट कहानी है और आज की इंडिया स्टोरी भी।